हेलो। हाँ भाई भाई शिव कुमार, तुम्हें तालियां ज़रूर बजानी है क्योंकि तुम मेरे साथ आए हो। टिकट का भी पैसा मेरा है, सब वसूल लूँगा रूम पे जाने के बाद। इसलिए रुकनी नहीं चाहिए। एक्चुअली शादियों में तो हम सारे लोग जाते हैं। शादियों का एक बहुत बड़ा त्यौहार होता है इंडिया में। इंडिया में 2 टाइम में शादियाँ होती हैं, एक गर्मियों के सीज़न में और एक सर्दियों के सीज़न में। जो गर्मियों के सीज़न में शादी होती हैं वो 30% होती हैं और सर्दियों में 70% सॉरी। सर्दियों में लोग इसलिए शादी ज़्यादा करते हैं कि उन्हें रातें लंबी नज़र आती हैं, लेकिन ये रातें ना उनकी और लंबी हो जाती हैं जिनको शीर्षपतन की बीमारी होती है। क्योंकि दिक्कत ये होती है कि उन्हें उस रात में ना 2 चीज़ों से जंग जीतनी होती है, पहला बीवी से, दूसरी खुद की कमजोरी से। तो हमें जो है, खैर छोड़ो यार, जंग की बात होती है। शादी में ना हर किसी को अपना अपना एक काम दिया जाता है। जैसे कि मामा के बच्चे होंगे, उन्हें कुर्सियाँ लगानी है, लेकिन इकलौता एक ऐसा नाम है जिसके लिए कोई काम नहीं दिया जाता है। वो केवल रिश्ते से उसको काम मिलता है, जो फूफा जी होते हैं। फूफा जी को हम कभी काम नहीं देते, उनके पास जन्म सिद्ध अधिकार है कि फूफा जी रूठेंगे। शादी में मैं एक शादी में गया, हमारे यूपी में शादी जो होती है ना, वो 3 टाइप से शादी होती है। एक तो बहुत अच्छी, फिर खराब, फिर लड़की लेके भाग गया। जो लड़की लेके भाग गया उसमें तो फूफा जी के लिए सबसे बड़ा योगदान रहता है अपने साले को बेइज्जत करने का। तो मैं एक शादी में गया। शादी में जाने के बाद क्या था कि फूफा जी आगे लेट गए गाड़ी के और बोलने लगे कि भाई मुझे सीट नहीं मिली है, तो मैं तो दूल्हे के साथ बैठ के जाऊंगा, फूफा जी हूँ। बारात जब जाएगी, जब मेरे ऊपर से या तो मुझे आगे की सीट दो या फिर बारात मेरे ऊपर से निकाल दो। भाई ये तो बहुत धर्म संकट होता है कि फूफा जी को लिटा लें कहाँ, बैठाएं कहाँ। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में क्या होता है कि जो बुआ जी होती हैं, तो बुआ जियों के ना वो फूफा जी को रोज़ मारती हैं। कोई मतलब नहीं उनको कोई मतलब नहीं। लेकिन ऐसे मोमेंट पे क्या होता है कि बुआ जी के अंदर का पति का प्रेम जाग जाता है। बुआ जी भागते हुए बाहर आई और बोली, भैया जहाँ मेरे पति का सम्मान नहीं वहाँ मैं रुक नहीं सकती। बुआ भागती हुई फिर अंदर गई और उन्होंने अपना बैग उठाया और भागने लगी। सारे लोग रोक रहे थे, बुआ जी रुक तो जाओ, अपने पति को साथ लेके जाओ। पर बुआ जी भागती गई, बुआ जी भागती जा रही हैं। अब बुआ जी इतनी दूर भाग गई कि अब उन्हें पुलिस ढूंढ रही है। बुआ जी तो नहीं मिली, पर उनका एक खत मिला जिस पर लिखा था कि भैया जी मुझे माफ़ कर देना, मैं आज वो करने जा रही हूँ जो मुझे अपनी शादी के दिन करना चाहिए था, पर वो दिन नहीं तो ये दिन तो शादी का ही है। मैं राम किशोर के साथ भाग रही हूँ, वही मेरा प्यार है। ये लेटर मिला। लेटर मिलने के बाद जो साले जी थे वो अपने बहनोई को घर आ रहते, पैंट चोत और लेटो गाड़ी के आगे, भाग गई ना तुम्हारी बीवी, अब ढूंढो उसको। दूल्हा था वो नाराज था, बोला यार अपनी बचा नहीं पाए और मेरी लाने नहीं दी। शादियों में क्या होता है कि शादी में ना एक चीज़ होती है, लड़की का एक्स बॉयफ्रेंड। वो इकलौता ऐसा आदमी होता है जिसकी हालत पाकिस्तानियों की तरह होती है, ना जन्नत मिलती है और ना ही कश्मीर। वो हर एक के साथ ही होता है। तो एक दिन मेरा फ्रेंड है शिवेंद्र, तो उसका कॉल, नहीं ये नहीं यार, ये शिव कुमार है भाई इसकी गर्लफ्रेंड है। अगर उसको ये पता चला कि इसने मेरे साथ ऐसे किया है तो भाई वो मुझे भी मारेगी और इसे भी, क्योंकि हमारा खाना आता है कॉमन जगह से। और भाई वो बायोटेक्नोलॉजी से उसको सब कुछ पता है कि जहर की कितनी मात्रा मिलाने से कब कौन मर जाएगा। तो इसका नाम ज़्यादा नहीं लेना है। तो उसने मुझे कॉल किया रात के 8 बजे कि भाई बाहर निकलो। मैं बाहर निकला और उसने अपनी एक गाड़ी पे बैठा था, बाइक पे उसके पास अपाची थी और 140 की स्पीड पे अपाची भागा रहा था। नॉर्मली बात है यार, हम जब 16-17 साल के होते हैं ना तो हमें पता नहीं होता है कि हमारे खून में ज़्यादा अवाल है या हमारी गाड़ में। तो लड़का बैठा, मैं बैठ रहा था, बस यमराज मेरे सर पे तांडव कर रहे थे। मैंने सोच लिया था कि आज मेरा अंतिम दिन है और मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि मैं घर वालों से आखिरी मुलाकात या आखिरी बात कर सकूं। अचानक ही ब्रेक लगते हैं, बस भगवान मुझे पकड़ने वाले थे कि चल तेरा टाइम हो गया। इतने में उसने ब्रेक मार दिया और यमराज का मेरे से कनेक्शन रोक दिया। और एक बोर्ड था, उस पर लिखा था मनु बेट्स मोहित। मैं उसके सामने गया, मैं समझ गया यार कुछ ना कुछ तो चोचला है। और मैं अंदर जाता हूँ कि वो अचानक रोने लगा। भाई वजह पूछने की मेरे में हिम्मत नहीं थी क्योंकि मुझे तो पता था कि मनु कौन है। उधर से एक आंटी जी भागती हुई आ रही थी और बोली, कल में हुए क्या लेने आया है अब? तो कॉन्फिडेंस बोला, तुम्हारी बेटी। अब भाई आंटी जी स्वैग में बरेली तो सबने ही सुना है, झुमका गिरा ले बरेली के बाजार में।
वहाँ तो थोड़ा ना, वो भी नवाबों का छोटा मोटा शहर रहा है लखनऊ की तरह, तो वहाँ भी ना लोग थोड़ी ऊंची आवाज़ में बात करते हैं। तो आंटी जी बरेली की, भाई 60 साल की, तो उन्होंने 60 साल बरेली में काटे, हम 17 18 साल के। जो शिवेंद्र था उसकी गर्लफ्रेंड थी 22 साल की, उसका मानना था कि हमेशा प्यार बड़ों से करना चाहिए, क्योंकि पॉकेट मनी घर वाले थोड़ी देते हैं ना, तो गर्लफ्रेंड दे देती थी। ठीक है, वो जाता है, आंटी जी बोलती हैं उससे कि सुन बे चूतिए, अगर ये मेरी लड़की की शादी हो, तू मेरी लड़की का एक्स बॉयफ्रेंड नहीं होता ना, तो तेरा पिछवाड़ा लाल करा देती। ये आदमी मुझे मुस्कुरा के बोलता है, देख भाई सासू माँ का प्यार। भाई वो गाली दे रही है तुझे, गाली। किसी ने सही कहा है कि सावन के अंधे को हरा हरा दिखाई देता है, और प्यार में पड़े हुए लड़के को चारों तरफ प्यार प्यार प्यार। ये बात सत्य है। वो लड़का आगे जाता है जहाँ दुल्हन का एक कमरा होता है और उसकी सहेली होती हैं, जिनका मानना होता है कि यही उनका जीजा होगा, पर एक्स बन जाता है, वो एक्स जीजा। वो देखती हैं, लेकिन उस टाइम पे वो लड़के से जो लड़कियां मिलती हैं ना, जैसे लड़के होते हैं तो भाभियां बहुत जल्दी बन जाती हैं, वैसे ही मेरा मानना है। मतलब मुझे लगता है कि लड़कियों के प्रति, जैसे फ्रेंड है, फिर फ्रेंड की फ्रेंड उस लड़के को जीजा कहती है, पर मुझे आज तक किसी ने कहा नहीं, इसका दुख है। तो फिर वो, भाई मैं कॉमेडियन हूँ, दर्द में आवाज़ नहीं है। तो मैं गया, वो जो सहेलियाँ आती हैं उसकी, वो बोल रही थी कि भाई जीजा जी आ गए, पर किस मुंह से बोले। उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने कि आओ शिवेंद्र तुम्हारा स्वागत है। लड़का जाता है लड़की के पास, मुझे लगा यार जैसे आंटी जी से कहा वैसे ही बोलेगा कि पहचानो। लड़की पूछेगी, लड़की ने भी भाई जैसे हमारे इंडियन मूवीज़ की तरह, क्या लेने आए हो शिवेंद्र अब मेरी ज़िंदगी में वापस। मुझे लगा यार ये बोलेगा, ये लड़का बोलेगा कि भाई ऐसा है, मैंने तुम्हें प्यार किया है, तुम्हें प्यार वापस लेने आया हूँ। ये लड़का बोला कि मैंने जो तुम्हें प्यार में दिया है वो सब वापस लेने आता हूँ। ये पलट गया वहाँ। इसने कहा भाई जा रही हो, अब रोक तो सकता नहीं, बारात तुम्हारे गेट पे है। बोले, ये पलट गया और उसने कहा जो मैंने दिया है, जैसे कि फ़ोन, पैसे, चॉकलेट, बिल वगैरह, ये सारे दिखाने लगा। बोले मैं ये लेने आया। तो लड़की इसकी ताऊ, भाई यूपी से, वो भी बरेली से, ये भी बरेली से, तो लड़की भी इसकी ताऊ। हमारे यहाँ लड़कियाँ खेल जाती हैं, लड़कियाँ इमोशन के साथ खेल जाती हैं, इमोशन हट अलग। लड़की एक गंजे लड़के से जिसके पास सरकारी नौकरी थी, और हम जब उस टाइम इंजीनियरिंग कर रहे थे, तो लोगों का मानना होता है कि डॉक्टर, मोहल्ले का प्यार डॉक्टर इंजीनियर ले जाता है, लेकिन ये झूठ है, इंजीनियरों का प्यार भी साला डॉक्टर ले जाता है। तो लड़की बोलती है, बोले तेरी आंखें बाहर आ जाएंगी। तो शिवेंद्र पूछता है क्यों, कि मैंने जो तुझे प्यार के नाम पे दिया है, अगर वो वापस ले लिया तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा है ये चल क्या रहा है। लड़का बाहर आती है, सुबह का टाइम हो गया, विदाई हो गई है। लड़की के परिवार वाले कह रहे हैं कि बेटी जाओ, जीवन बिताना। ये लड़की से चिपक कर रो रहा है, मत जाओ मत जाओ। इधर इसकी सहेली हटा रही है, बेटा हट जाओ भैया, दीदी जल्दी वापस आ जाएंगी। दूल्हा कह रहा है बहन चुत, लड़की का तो कोई भाई नहीं है, पर ये कब पैदा हो गया। शादियों में ना इकलौता ऐसा आदमी है जिसको फूफा जी से भी ज़्यादा इज्जत मिलती है, वो है हमारे मेहंदी वाले भैया। इनको क्या होती है ना, जितनी भी लड़कियां होती हैं सब इन्हें घेर के बैठ जाती हैं। और ये इकलौता ऐसा आदमी, मैंने ये फील किया, इकलौता ऐसा आदमी है जो अपने हाथों के साथ साथ अपने आँखों से भी काम करता है। ये हाथों पे लगा रहा होता है, देखता होता है, ओहो मैडम नंबर क्या है, नाम क्या है। तो ये था। लेकिन उनके बीच में भी ना एक ऐसी दीदी बैठी होती हैं जिनके आधार कार्ड में सेक्स के आगे मेल लिखा होता है। पर ये जो दीदियाँ होती हैं ना, ये उन लड़कियों से भी ज़्यादा आकृति अपने हाथ पे बनवा रही होती हैं, और यहाँ तक पूरे बॉडी पे मेहंदी लगवा रही होती हैं। कहती हैं भैया जी थोड़ा आप बढ़िया तरीके से लगाओ ना, अभी थोड़ा रंग नहीं आ रहा है। यूपी में नहीं, हर जगह ऐसा है कि लड़कियों के हाथ में मेहंदी लगती है, तो बताया जाता है कि अगर मेहंदी रच गई तो तुमसे बहुत प्यार करने वाली सास, पति, ये लोग मिलते हैं। उसके हाथ में मेहंदी रच गई, मैं उससे पूछ रहा हूँ तुझे कौन मिलेगा, बोला मेरी गर्लफ्रेंड। उसकी गर्लफ्रेंड की तो 3 महीने पहले शादी हो गई। और यही वो इकलौती ऐसी दीदियाँ होती हैं जो उन मेहंदी वाले भैया से ना तो सेट होती है ना सेट होने देती हैं। हमारे यूपी में, जैसे यूपी में क्या, हर जगह यार मोहल्ले में ना उन लड़कों को ज़्यादा तकलीफ होती है जिनका प्यार मोहल्ले में होता है और वो बेरोजगार होते हैं। वो लड़के
इसलिए ज़्यादा क्योंकि उनके पास मोहल्ले का प्यार, छोटे से दीदी बोला है, बड़े होके जानू बोलना पड़ रहा है। तो मोहल्ले के प्यार वाले अब भी बेरोजगार, लड़की के परिवार वालों को पता है साला नल्ला, लड़की जब उम्र पर होती है उसकी शादी कर देते हैं किसी डॉक्टर, किसी इंजीनियर तुम छोड़ो यार, इनका नाम मत लिया करो, घर वाले भी इज्जत नहीं, वो इकलौता इस बात पे हंस रहा है भाई। वो भी इंजीनियर है, वो टच टू टच है। तो ये था, लड़के तो बेरोजगार, उन्हें पता है यार नल्ला है, करना इसको कुछ है नहीं, तो लड़की के घर वाले, लड़की भी समझ जाती है साला कुछ नहीं कर पाया, आगे फ्यूचर भी तो बनाना है, बच्चे भी तो पैदा करने हैं, शॉपिंग मॉल वगैरह वगैरह, इतना कहाँ इसमें दम है। तो उन लोगों का जब गाना, बस वो लड़के ना जब उन्हें पता चलता है कि उनकी मोहब्बत किसी और के साथ ब्याही जा रही है, तो वो सारा काम कराते हैं, सिलेंडर उठाने से लेके मंडप में फूल लगाने तक का सारा काम। लेकिन वो कभी विदाई में नहीं जाते, क्योंकि उनका मानना होता है कि वो उनको अपनी बर्बादी अपने आंखों से नहीं देख सकती। ये भी मैंने, मेरे दोस्त की शादी हुई थी तो मैं उससे कह रहा था भाई सब कुछ हो गया, विदा तो कर दे, तो कह रहा था नहीं यार मैं उसकी बर्बादी, अपनी बर्बादी अपनी आंखों से नहीं देख सकता। अब मैं उस सूतियों को कैसे समझाऊं, साले तुझे बर्बाद करके वो डॉक्टर के साथ जा रही है। अब तेरे एक और दिक्कत होती है इन लोगों में कि जब रात में ये लोग लेटे होते हैं तो करवट बदल रहे होते हैं, और हमारे यहाँ डीजे वाले अपने स्वेग में होते हैं, वो गाने बजा रहे होते हैं, बाहर हो फूल बरसाओ तुम्हारा महबूब आएगा, वहाँ बेकार, उसको नींद नहीं आ रही है, वो करवटें बदल रहा है। एक और गाने होते हैं कुछ, भाई अगर अल्कोहल है तो सब कुछ है शादियों में, ऐसे कुछ पीने वाले दोस्त और पीने वाले रिश्तेदार कहते हैं, वो पीने के बाद गाना बजाते हैं कि मेरा सैड सॉन्ग बजाते, मैं ज़्यादा सुनता नहीं हूँ यार, क्योंकि कभी दिल नहीं टूटा, बाकी अरमान कई बार टूट चुके हैं। तो लेटे होते हैं कि इधर गाना बज रहा होता है कि बेवफा तेरा मासूम चेहरा, इधर लड़का वो पलट रहा होता है, अरे यार ये डीजे वाला जीने नहीं देगा, आज की रात अंतिम है और आज की रात भारी। उठ के जाते हैं डीजे वाले के बाद, भाई अब तो रुक जा, इतना तो मुझे दर्द खुद नहीं हो रहा है जितना तू बजा बजा के दर्द दिला रहा है। थैंक यू।